हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का आपका संस्कृत का सिलेबस देखेंगे जो कि आपका करंट सेशन 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, उसके बाद आपके फाइनल टर्म का सिलेबस भी बताऊँगा। तो देखिए, आपके पास संस्कृत की जो बुक है तो उसमें से आपका प्रथम पार्ट यानी कि फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम सुभाषितानी है, तो ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है, इसीलिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर को भी आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके अलावा आपका द्वितीय पार्ट यानी कि सेकंड चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है, तो इस चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ग्रामर के टॉपिक्स भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको धातु रूपाणी यानी कि धातु रूप दिया गया है, तो ये सारे धातु रूप आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 का भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन्हें भी आपको करना है। क्लास 6 और 7 का लकार, ठीक है, तो लकार भी आपको करना है। तो लकार कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे जो लकार हैं ये आपको करना है क्लास 6 और 7 का। इसके अलावा धातु रूप भी यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए सेकंड चैप्टर के बाद आपका तृतीय पार्ट यानी कि थर्ड चैप्टर जो है ये भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है, जिसका नाम है डिजी भारतम। तो थर्ड चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे से करना है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ग्रामर यानी कि व्याकरण में संधि भी आ रहा है। संधि कौन कौन से, दीर्घ संधि और गुण संधि, तो इन्हें भी आपको करना है। इसके अलावा यहाँ देखिए क्लास 6 और 7 का वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद ये भी आएगा, ये भी आपको करना है। वर्ण संयोजन क्या होता है कि आपको जो वर्ण होते हैं वो अलग अलग करके दिए जाते हैं, उन्हें मिला करके आपको एक शब्द बनाना होता है। और वर्ण विच्छेद में क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी कि एक शब्द दिया जाता है उसको अलग अलग करके लिखना होता है, यही वर्ण विच्छेद होता है और वर्ण संयोजन। ठीक है, अब इसके बाद आपका चतुर्थ पाठ यानी कि फोर्थ चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है, तो इसे भी आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा आगे देखिए 5th नंबर का चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है, तो इसे भी आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला आपका नवम पाठ यानी कि 9th चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है, तो इसे भी आपको करना है। और यहाँ पर देखिए अपठित गद्यांश भी लिखा हुआ है, यानी कि अपठित गद्यांश भी आएगा। जैसे क्लास 6 और क्लास 7 में आपका संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन ही अपठित गद्यांश वाला आया था, उसी तरह से यहाँ पर भी आपके क्लास 8th में भी अपठित गद्यांश आएगा और इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका पत्र लेखन भी आएगा, यानी कि जैसे लेटर राइटिंग होता है इंग्लिश में और हिंदी में पत्र होता है, उसी तरह से संस्कृत में भी आपका पत्र लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो मैंने अभी तक आपको बताया है ये सब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है। ये सब आपको अपने मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार करना है। और मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस आपका 15 सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो ये हो गया मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस। अब फाइनल एग्ज़ाम के सिलेबस की बारी आती है। तो देखिए, इससे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो मैंने अभी आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताया है ये सब भी आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आएंगे, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम के सिलेबस में आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस भी आएगा। और आगे जो चैप्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आएंगे, और जो ग्रामर के टॉपिक्स बता रहा हूँ वो भी आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आएंगे। तो देखिए आगे आपका 10th नंबर का चैप्टर यानी कि 10th पाठ ये भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, जिसका नाम ये आप देख सकते हैं नीति नवनीतम। तो ये भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये व्याकरण का एक दिया गया टॉपिक अनुप्रयुक्त व्याकरणम, यानी कि जैसे कारक परिचय आएगा आपका, तो इसे भी आपको करना है। इसके बाद आपका एकादश पाठ यानी कि 11th चैप्टर जो है सावित्रीबाई फुले वाला,
तो ये भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। और इसके अलावा वाक्य मेलनम यानी कि वाक्य मिलान करने के लिए भी आपका ये व्याकरण में आएगा, ये व्याकरण का टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा आपका 12th चैप्टर भी आ रहा है, यानी कि द्वादश पाठ भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर चतुर्दश पाठ यानी कि 14th नंबर का चैप्टर भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये आपका एक ग्रामर का टॉपिक भी आ रहा है। ये आपका चित्र के आधार पर रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए क्वेश्चन आता है, वही ये है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस था। और फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस आपका 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो ये था आपका संस्कृत का पूरा सिलेबस, मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।